जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, किसी देवी देवता की पूरे तन मन से सेवा करते हैं या फिर वो अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप भी किसी देवी या देवता की सेवा करते हैं, जैसे महादेव हो गए, माता काली हो गई, कृष्ण हो गए, राधा रानी हो गई, किसी भी प्रकार के देवी देवता की अगर आप सेवा पूजा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो देवता आपके साथ है या नहीं। मान लीजिए आप शिव की पूजा करते हैं, तो आप शिव की पूजा करते हैं ये आपको पता है, लेकिन क्या शिव को ये पता है कि ये बच्चा मेरी पूजा करता है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो लोग कहते हैं ना कि गुरुदेव मुझे ये जानना है कि क्या मैं जिस इष्ट देव की पूजा पाठ करता हूँ, जिस इष्ट देव का नाम जाप करता हूँ, जिसके मंत्र जाप करता हूँ, क्या वो भी मेरे लिए कुछ करते हैं, या उन्हें पता है कि मैं उनका नाम जप कर रहा हूँ, या मैं ऐसे ही व्यर्थ में पूजा किए जा रहा हूँ। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे कुछ संकेत जो अगर आपको मिलते हैं तो समझ जाइए कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उसका आशीर्वाद आपके ऊपर है और वो आपको अपना पुत्र या पुत्री मानता है। देखिए भक्तों, सबसे पहला जो भक्ति का जो मुख्य, अगर मैं कहूँ अपनी भाषा में, तो जो सबसे मेन उद्देश्य होता है भक्ति का, वो भक्त और भगवान के बीच एक ऐसा रिश्ता कायम करना होता है जिसमें कोई भी अदब ना रहे। आप भगवान को कुछ भी कह सकते हो जो आपके दिल में आए, और भगवान वो हर कार्य आपका करें, चाहे वो गलत हो या सही हो। क्योंकि जब भगवान और भक्त के बीच एक अच्छा रिश्ता बन जाता है तो भगवान अपने भक्त के लिए किसी भी सीमा रेखा को पार कर जाते हैं। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब इन दोनों में एक अच्छा तालमेल हो जाता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि हम कहते हैं किसी को काली माता, हम जब किसी भी देवी की, काली रूपी देवी की, अगर हम काली माता की सेवा पूजा शुरू करते हैं तो हम उन्हें सबसे पहले क्या कहते हैं? हम काली माता। फिर हम जब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो फिर हम उन्हें कहते हैं माँ। उसके बाद में फिर हम उन्हें अम्मा, डोकरी, इस प्रकार उनसे बात करने लग जाते हैं। एक हमारा ऐसा रिश्ता उनसे कायम हो जाता है जो कि हमें ये बताता है कि अगर मैं गलती भी करूँगा, कुछ गलत कह भी दूंगा, तो भी मेरी माँ को मेरी बात पूरी नहीं लगेगी। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे संकेत आपको बताने वाला हूँ। अगर आप में से किसी को भी इनमें से कुछ भी संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि आपके इष्ट देव, आपकी माँ, आपके पिता, जो भी आपके देवादिदेव महादेव हैं, या माताओं की माता जगत जननी मेरी काली माता है, काल भैरव है, कृष्ण है, राधा रानी है, वो आपको किस प्रकार संकेत देगी या देंगे कि आपको वो पुत्र रूप में स्वीकार कर चुके हैं। अब देखिए भक्तों, अगर आप सो रहे हैं और आपको स्वप्न में आपके इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि रोज, कभी कभी, या आपने आंखें बंद करी, आपको अपने इष्ट देव की छवि नजर आई, या आपको अपने इष्ट देव का कोई शस्त्र नजर आया, जैसे अगर आप शंकर की, काली की पूजा करते हो तो आपको त्रिशूल दिख सकता है, आप कृष्ण जी की पूजा करते हो तो आपको मोरपंख दिख सकता है, चक्र दिख सकता है, राधा रानी की पूजा करते हो तो आपको उनके चरण दिख सकते हैं, काली माता की पूजा करते हो तो आपको खड़ग दिख सकता है, या हो सकता है माता का कोई रुद्र रूप दिखे, या किसी कन्या रूपी बच्ची आपके स्वप्न में आ सकती है। अगर इस प्रकार के संकेत आपको मिलते रहते हैं तो समझ जाइए कि आप जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं वो भी आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपावान है। और देखिए, जहाँ भी आपका पूजा कक्ष है, जब भी आप वहाँ पूजा करने जाएंगे तो याद रखिए, अगर आपका देवी देवता आपकी पूजा लेता है तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके आसपास कोई तो है, आप उस कमरे में अकेले नहीं हैं। अगर ऐसा आपको भी अनुभव होता है तो समझ जाइए कोई आपको देवी देवता आपके पास है। बहुत सारे केसेस में हमने ऐसा देखा है कि अगर किसी का इष्ट देव उस पर अति प्रसन्न होता है तो जब जब वो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी उसका शरीर कंपन करने लगता है, कभी उसको उबासियाँ आती हैं। तो ये भी अनुभव हो सकते हैं इस बात का कि प्रभु आपके ऊपर कृपावान है। तो देखो बच्चों, मेरा कहना इतना है कि अगर आप सच्चे तन मन से प्रभु की भक्ति करोगे,
अपने इष्ट देव की सेवा करोगे, नियम से करोगे, तो वो तो आपके ऊपर कृपा करेगा ही, क्योंकि माँ बाप का दिल तो हमेशा बड़ा होता ही है। अगर कमी होती है तो बच्चों की। इसलिए अगर आपको भी कोई ऐसा संकेत मिलता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपको ज़रूर बताएंगे उस संकेत का क्या कारण हो सकता है, ऐसा संकेत आपको क्यों मिलता है। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, हम आपको अवश्य बताएंगे हर जानकारी। जय माता दी बच्चों, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।